Hello everyone, this is Sonal Patel and welcome to session 24 PHP। अब हम देखेंगे कि PHP इंडेक्स्ड एरे क्या है। ये भी एक टाइप ऑफ एरे है। अब PHP इंडेक्स्ड एरे इज एन एरे विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर से ही रिप्रेजेंट होता है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंडेक्स नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर होता है 0 जिसे हम रेफरेंस भी बोलते हैं। इंडेक्स नंबर या फिर हम उसे रेफरेंस बोल सकते हैं। PHP indexed array can store numbers, strings और any object। तो ये स्पेसिफिक इंडेक्स पे हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। अब एक 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। अब इस पर इंडेक्स पे या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे हम एक स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और इस पे काफी सारे ऑपरेशंस भी हम कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्शन हो गया, फिर डिलीशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, एक्सेट्रा। तो इसके भी अभी 2 नंबर्स है। PHP इंडेक्स एरे कैन स्टोर नंबर्स, स्ट्रिंग्स और एनी ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, नंबर्स कुछ भी स्टोर कर सकता है कि इंडेक्स पे, किसी भी इंडेक्स पे। अब PHP इंडेक्स्ड एरे इज ऑल्सो नोन एज न्यूमरिक एरे। तो इसे हम न्यूमरिक एरे भी बोल सकते हैं। अब इसके इंडेक्स वैल्यूज सिर्फ न्यूमरिक वैल्यूज होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी पर तक जाती है। देयर आर 2 वेज टू डिफाइन इंडेक्स्ड एरे। जो फर्स्ट वे है $size इज इक्वल टू एरे, राउंड ब्रैकेट में डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिख के उसे कॉमा से अलग करके राउंड ब्रैकेट को एंड करके सेमीकोलन देना है। अब सेकंड वे है $size स्क्वायर ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू बिग। अब यहाँ पे 0 जो है वो है इंडेक्स नंबर। तो अभी 0 इंडेक्स पे हमने बिग स्ट्रिंग को स्टोर किया है। अब साइज 1 मीडियम, तो अभी 1 लोकेशन पे जो कि 1 इंडेक्स नंबर पे हमने मीडियम स्ट्रिंग को स्टोर किया है। अभी जब आपको आप मीडियम स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हो तो आप साइज 1 भी लिख सकते हो, मतलब साइज 1 दे के वहां पे मीडियम भी प्रिंट कर सकते हो। आई मीन इंडेक्स नंबर 1 पे जो होगा वो एलिमेंट प्रिंट होता है। अब साइज 2 इज इक्वल टू शॉर्ट। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे हमने स्टोर किया है शॉर्ट। लेट अस सी वन एग्जांपल ऑफ द इंडेक्स्ड एरे। First example, PHP tag is open, $size is equal to array big, medium, short, separated with colon and stored in double quotes and end with semicolon. अब echo size $size 0, $size 1 and $size 2। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स वैल्यूज दिए हैं स्क्वायर ब्रैकेट में 0, 1, 2 के मुझे जो प्रिंट करने हैं। अब यहाँ पे इको पे हमने ये दिया है तो हमें मिलता है साइज बिग, मीडियम एंड शॉर्ट। तो ये इंडेक्स पे जो भी वैल्यू स्टोर थे वो हमें एज अ आउटपुट यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब एग्जांपल 2 पे PHP टैग ओपन है, $size इंडेक्स हमने दिया है, डायरेक्टली यहाँ पे इंडेक्स हमने असाइन किया है 0, 1, 2, 3 और वहां पे 3 स्ट्रिंग्स हमने हर इंडेक्स पे स्टोर की है। 0 पे बिग, 1 पे मीडियम और शॉर्ट पे 2 और सबके एंड में सेमीकोलन दिया हुआ है। अब इको साइज सेम ऊपर स्टेटमेंट था, सिमिलर स्टेटमेंट नीचे है, साइज 0, 1, 2 हमें प्रिंट करने हैं तो सेम हमें आउटपुट मिलता है साइज बिग, मीडियम एंड शॉर्ट। तो ये है 2 टाइप्स के उसके वेज जिससे हम इंडेक्स्ड एरे को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर हम इसे लिख सकते हैं। अब काउंट लेंथ ऑफ PHP इंडेक्स्ड एरे। तो अभी इसका काउंट लेंथ हम देखेंगे। PHP प्रोवाइड्स काउंट मेथड और अ फंक्शन व्हिच रिटर्न्स लेंथ ऑफ एन एरे। अब यहाँ पे काउंट फंक्शन हम किसी भी एरे का लेंथ देखने के लिए यूज करते हैं। अब $size हमने लिया है इज इक्वल टू एरे बिग, मीडियम, शॉर्ट। तो 3 स्ट्रिंग्स हमने इसमें स्टोर किए हैं। अगर इसकी इंडेक्स वैल्यूज हम देखें तो वो होगा 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे 0 से लेके 2 इंडेक्स तक ये 3 स्ट्रिंग स्टोर किए हैं। अब इको काउंट $size,
अब इको काउंट डॉलर साइज में हमें 3 दिखा रहा है। अब यहाँ इंडेक्स वैल्यू शो नहीं कर रहा, कितने एलिमेंट्स है वो यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि हमें बता रहा है 3 एज अ आउटपुट। अब हम देखेंगे PHP बुलियन। तो ये भी एक डेटा टाइप है जो हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, या फिर हम बुलियन वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और इसका आउटपुट 0 या 1 में भी हो सकता है और ट्रू और फॉल्स में भी हो सकता है। These data types provide output as 0 or 1. In PHP, value of true is 1 and the value of false is nothing, that is 0. अब हम देखते हैं उसका सिंटैक्स। PHP tag open $FOO is equal to true. Assign the value true to $FOO और टैग हमने क्लोज किया है। तो ये उसका सिंटैक्स है। अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं PHP टैग ओपन $A is equal to true और इको में हमने $A का वैल्यू प्रिंट किया है, तो हमें आउटपुट मिलता है 1। क्योंकि ये ट्रू लिखा है तो वो आउटपुट थ्रो करेगा 1। अब PHP is underscore or BOOL or function. By using this function, we can check whether the variable is boolean variable or not. अब यहाँ पे ये चेक होता है कि वेरिएबल बुलियन है या नहीं है। तो इसका सिंटेक्स है BOOL is underscore BOOL और ब्रैकेट उसके फंक्शन में मिक्स्ड डॉलर वेरिएबल। तो अब पैरामीटर्स, उसका पैरामीटर है वेरिएबल नेम, डिस्क्रिप्शन में है द वेरिएबल बीइंग इवैल्यूएटेड और इज कंपलसरी। तो यहाँ पे लिखना वो भी कंपलसरी है कि वो वेरिएबल क्या है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। PHP टैग हमने ओपन किया है, अभी इट रिटर्न्स ट्रू इफ द वेरिएबल इज बुलियन अदरवाइज फॉल्स। तो अब PHP टैग हमने ओपन किया है और वहां पे $x इज इक्वल टू फॉल्स असाइन किया है। इको इज बुल हमने x को रिटर्न किया है, तो आउटपुट हमें मिलता है 1। तो इज बुल हमें 1 मिला है क्योंकि ये बुलियन है, हमने इको में उसको बुलियन में कन्वर्ट कर दिया है। अब एग्जाम्पल 2, PHP टैग ओपन $y इज इक्वल टू फॉल्स इफ is underscore bull BOOL ब्रैकेट में $y echo this is a boolean type else echo this is not a boolean type और PHP टैग क्लोज। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है दिस इज अ बुलियन टाइप, क्योंकि is BOOL फंक्शन से हमने y को पहले वो बुलियन नहीं था, फिर बाद में हमने y को बुलियन में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो एक बुलियन टाइप बन गया है। थैंक यू।